कॉर्पोरेट रडार में अब बात ज्योति लैबोरेटरीज की। सितंबर तिमाही में कंपनी के नतीजे खास यहां पर देखने को नहीं मिले। मुनाफा और मार्जिन दोनों में कमी देखने को मिली है। नतीजों पर कहां से आया है दबाव और आगे के ग्रोथ आउटलुक क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर उल्लास कामत। मिस्टर कामत, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। क्वार्टर किस तरह का देखने को मिला, यहाँ पर कहां से प्रेशर आता हुआ दिखा, और वॉल्यूम ग्रोथ पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू मैडम। लास्ट क्वार्टर में हमारा सेल्स बहुत अच्छा रहा, 16% टॉप लाइन ग्रोथ मिला है और Q1 में हमारा ग्रोथ 21% था। Q2 में अभी 16% टॉप लाइन ग्रोथ है। वॉल्यूम 12% का वॉल्यूम ग्रोथ भी है और प्रेशर आ रहा है रॉ मटेरियल प्राइस का ऊपर। और एक क्वार्टर में हमारा 12% रॉ मटेरियल प्राइस, नेट सेल का 12% इट हैज इंक्रीज। उसमें हमने 5% का हमने प्राइस इंक्रीज लिया था एक क्वार्टर में और 7% का ग्रॉस मार्जिन में डाउन हुआ है। वो हिसाब से एबिटा भी 6% कम हुआ है। बिल्कुल सर, कुछ और चीजें आपसे समझना चाहूंगी। एक तो ओवरऑल डिमांड का सिनेरियो कैसा रहा, साथ ही सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस अर्बन और रूरल मार्केट्स में कैसी रही, और सीएसडी सेल्स की अगर बात करें, क्या प्री कोविड लेवल्स पर ये पहुंचती हुई वापस दिखी है? हमारा बिजनेस में पूरा सेगमेंट बहुत अच्छा चल रहा है, स्पेशली सीएसडी और मॉडर्न ट्रेड सेल्स प्री कोविड का लेवल से भी ऊपर जा रहा है। सो गुड ग्रोथ वी हैव सीन इन द लास्ट क्वार्टर। और हमारा फैब्रिक केयर 25% ग्रोथ में चल रहा है। डिश वॉश सेगमेंट एक्सो और प्रिल 12.7% ग्रोथ में चल रहा है और मॉस्किटो रेपेलेंट 4.1% और मार्गो 5.3% पर्सनल केयर में ग्रोथ में चल रहा है। ओवरऑल अर्बन और रूरल दोनों अच्छा ग्रोथ में चल रहा है, मगर एक क्वार्टर में थोड़ा बहुत रूरल में मॉडरेशन दिख रहा है। ग्रोथ में चल रहा है, बट when compared to urban, rural growth is little less than the what we saw in the previous quarter. ऑलराइट, रूरल ग्रोथ की जहां हम बात कर रहे हैं, आगे रूरल ग्रोथ में और ज्यादा पॉजिटिविटी या और ज्यादा रिकवरी लाने के लिए क्या कोई स्टेप्स आगे आप सोचकर चल रहे हैं? हमने बहुत स्टेप्स लिया है। उसमें बड़ा स्टेप हमने लिया था स्मॉलर एसकेयू, स्मॉलर प्राइस पॉइंट का, 5 रुपी 10 रुपी 20 रुपी पैक का। और हमारा बिजनेस का 25% हमारा बिजनेस ये छोटा पैक्स में चल रहा है। और ये रूरल के लिए, ऑलमोस्ट रूरल के लिए ये डेडिकेट किया है ये पर्टिकुलर एसकेयूज। और 40% हमारा बिजनेस रूरल इंडिया से आ रहा है और 70% लोग तो रूरल में है। सो डेफिनेटली आवर approach towards rural is to go on long term in penetration as much as possible in rural India. अभी 10,000 विलेज तक हमारा डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, 3,000 का ऊपर सब स्टॉकिस्ट है। ओवरऑल 5,000 टच पॉइंट्स है कंपनी का। सो रूरल ग्रोथ तो आने वाला है और वी सी मिनिमम 10% ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड। डबल डिजिट ग्रोथ तो मिलने का ही है। और गवर्नमेंट सपोर्ट, मनरेगा, नरेगा, पूरा सोशल प्रोग्राम्स रूरल ग्रोथ के लिए बहुत हेल्प करता है मैडम। सर, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आप कह रहे हैं रूरल ग्रोथ आगे इसकी रफ्तार जो है और ज्यादा बढ़ती हुई भी दिखे। चलिए, डिमांड पर आपने बात की, लेकिन हाइजीन प्रोडक्ट्स की डिमांड, सैनिटाइजर पर्टिकुलरली की अगर बात करें, प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, उनकी डिमांड और कहां पर सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं मजबूती? हमारा 85% प्रोडक्ट एसेंशियल्स में आता है, उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ मिल रहा है। मगर स्पेसिफिकली सैनिटाइजर और हैंड वॉश में थोड़ा बहुत स्लो डाउन दिख रहा है, स्पेशली सैनिटाइजर। पहला 2 क्वार्टर में क्या चल रहा था, दिस नॉट हैपनिंग इन द सेम वे एंड सेलेक्ट सिटीज, सेलेक्ट प्लेसेस सैनिटाइजर जा रहा है। हैंड वॉश एक हैबिट हो गया है अभी। कंजम्पशन थोड़ा कम हुआ है मगर वो हैबिट तो रहने वाला है। सो we are very bullish on Margo hand wash. Sanitizer need based, but hand wash will remain as a category. श्योर थिंग। मार्जिन्स की अगर बात करें, हम देख रहे हैं 22% से 17.8% पर मार्जिन्स जो हैं आते हुए हम देख रहे हैं। ये प्रेशर जिस तरह से मार्जिन्स में देखने को मिला है, कब तक का आप नॉर्मलसी या नॉर्मल लेवल्स पर मार्जिन्स को आते हुए देख रहे हैं? बहुत मुश्किल है आंसर करना, क्योंकि मेरा 30 साल एक्सपीरियंस में पहला बार हमने ऐसा रॉ मटेरियल इंक्रीज कंटिन्यूसली 6 क्वार्टर के लिए हमने देखा है। और क्रूड हमने $120 में भी देखा है, $32 में भी देखा है बैरल पे, मगर ऐसा रॉ मटेरियल इंक्रीज कभी हमने नहीं देखा है। आप 6 क्वार्टर्स कंपेयर किया तो बिगिनिंग ऑफ अप्रैल 2020 टू नाउ प्राइस हैज गॉन अप बाय ऑलमोस्ट 70%। इतना ऊपर रॉ मटेरियल प्राइस हमने कभी नहीं देखा है।
फिर भी हमने कितना हो सकता है उतना हमने एमआरपी इंक्रीज किया है। और इंडिया में एमआरपी इंक्रीज करना भी इतना इजी नहीं है, कंपटीशन है और कंज्यूमर के पास उतना कैपेसिटी भी होने का है। सो आंसरिंग योर क्वेरी, अकॉर्डिंग टू मी, it should settle down before March, and in case if it is not, then we are left with no option than taking another 5% increase. 5% इंक्रीज हमने लिया तो हमारा पूरा एसकेयू में, पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में हमारा 17% ग्रॉस मार्जिन वापस आ जाएगा। सो वी 17% एबिटा वापस आ जाएगा। सो वी नीड टू see, calibrate, and then take a price hike. Hopefully, raw material price comes down, then we don't have to take a price hike, madam. ऑलराइट, ऑफ कोर्स रॉ मटेरियल इंक्रीज और प्राइस हाइक्स की आप बात कर रहे हैं, तो रॉ मटेरियल इंक्रीज की सिचुएशन कितनी इंटेंस है, आगे कितनी और इंटेंस होती हुई, या क्या आगे और ज्यादा रॉ मटेरियल कॉस्ट प्राइसेस में बढ़ोतरी आप देख रहे हो? प्राइस इंक्रीज क्या पिछले कहीं आपने लिए हैं? अभी रॉ मटेरियल सॉफ्टनिंग तो नहीं हो रहा है, बट इट्स नॉट गोइंग अप आल्सो एज इट हैज गॉन इन द लास्ट 2-3 quarters. So difficult to say how it will move, but we are just waiting that it will soften and I'll get our margin back. If not, we take selective price hike to get our 17% EBITDA margin in the coming quarters. Maybe before March we'll be able to do that. ओके सर, पूरी उम्मीद करते हैं कि कॉस्ट प्रेशर्स जो है सिचुएशन थोड़ी सी ईज आउट होती हुई दिखे और मार्जिन्स पर जो प्रेशर दिख रहा है वो भी कम होता हुआ दिखे। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर जब हम बात करते हैं आपसे। लास्ट टाइम जब हमने बात की थी, आप हमारे साथ चैनल पर जुड़े थे, आपने अपने मार्केट शेयर पर फोकस करने की बात कही थी। मार्केट शेयर में कितना इम्प्रूवमेंट इस क्वार्टर हमने देखा, पर्टिकुलरली कौन सी कैटेगरीज हैं? Very good, madam. Same continues our focus. उजाला अभी ऑल टाइम हाई 85% मार्केट शेयर पे गया है। और उजाला हमारा आईडीडी डिटर्जेंट पाउडर अभी हम नंबर 1 है केरला में 21.1% में। और एक्सो अगेन ऑल टाइम हाई 13.4% मार्केट शेयर मिला है। अप्रैल 15.2%। मैक्सो कॉइल 24% मार्केट शेयर और लिक्विड 10% मार्केट शेयर। हर प्रोडक्ट रेंज में हमारा मार्केट शेयर बढ़ावा मिला है हमको लास्ट quarters में, and we continue to focus on top line growth and little bit of sacrifice on the margin. We are willing to take that, and that's the direction, and that's the direction we'll be going in the coming quarters also. एक बार अच्छा मार्केट शेयर मिलता है तभी मार्जिन रिकवर करना बहुत इजी होता है। बिल्कुल। नेचुरल कैलामिटीज का इम्पैक्ट भी कारोबार पर पड़ता दिखता है, पर्टिकुलरली अगर आपके कारोबार की बात करें, चेन्नई फ्लड्स कितना इम्पैक्ट कर रही हैं? ज्यादा नहीं है क्योंकि ये पूरा एक 1 वीक 10 डेज के लिए होता है और एसेंशियल कमोडिटीज प्रोडक्ट्स तो घर पे जाने का है। We have seen that flood in the past also, and not only in Chennai, in other places also. But if you say on all India basis, the impact will be hardly anything. राइट, क्विकली 2-3 चीजें आपसे समझना चाहूंगी। आगे कोई प्रोडक्ट लॉन्चेस आप प्लान कर रहे हैं? साथ ही आगे चलकर जो एड स्पेंड्स हैं जिसमें हमने अभी भी बढ़ोतरी देखी है, क्या यहाँ पर भी एक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? यहाँ पर आपका आउटलुक क्या है? और साथ ही कंपनी डेट फ्री है, गुड कैश पोजीशन है आपके पास, आगे प्लान्स क्या हैं उसको लेकर? कंपनी तो अभी कंप्लीट डेट फ्री है। वी आर सिटिंग ऑन द कैश एंड एज फार एज न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस आर कंसर्न, हमने एक उजाला का लिक्विड डिटर्जेंट केरला में लॉन्च किया था लास्ट क्वार्टर में। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है हमको केरला में। अभी तमिलनाडु में भी हम लेके जा रहा है और प्रोडक्ट्स बहुत है मगर अच्छा टाइम देख के प्रॉब्ली इन द कमिंग क्वार्टर्स लुकिंग एट टाइम एंड we will launch the product, but definitely not now or maybe in the coming quarters. But overall advertisement budget we have increased 50%. Last quarter में हमने 35% advertisement ज्यादा spend किया है। 6 months के लिए 50% ज्यादा किया है। आने वाला क्वार्टर्स में भी हमारा एडवर्टाइजमेंट बजट 50% ज्यादा ही रहेगा। उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। टॉप लाइन ग्रोथ बहुत अच्छा आ रहा है। सो वी कंटिन्यू टू स्पेंड इंक्रीज स्पेंड ऑफ 50% ऑन एडवर्टाइजिंग इन कमिंग क्वार्टर्स आल्सो। मैडम बिल्कुल। उल्हास जी शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। तो चलिए विस्तार से हमने कंपनी के मैनेजमेंट से यहाँ पर बातचीत की। ज्योति लैबोरेटरीज, उनके कारोबार विस्तार, प्रोडक्ट को लेकर, नए लॉन्चेस को लेकर क्या प्लान है और साथ ही एक्सपेंशन पर क्या कुछ सोच रहे हैं। 162 के लेवल्स पर हरे निशान के साथ ज्योति लैबोरेटरीज का स्टॉक ट्रेड करते हुए। चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक लिए हम रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, आप बने रहें।